गिराए गए हैं, ढहाए गए हैं, चाहे वो अंग्रेजों के द्वारा हो, चाहे किसी जात वर्ग मुसलमान के द्वारा हुए हों, वो हमारे मंदिर हम हिंदू को दिए जाएं और उनका जहां हो वो अपना बनाएं। से हमने संभल में भी देखा, वहाँ के जो ग्रामीण लोग थे उन्होंने बताया कि जहाँ पे वो मस्जिद बनी हुई है वहाँ अभी लगभग सन 2020 तक वहाँ के लोकल लोग, वहाँ एक कुआं है मंदिर मस्जिद से सटा हुआ, 2012 तक वो वहाँ पर हमेशा कभी बारात का आना हुआ, कुछ भी धार्मिक समारोह जो है वहाँ पर पूजा पाठ किया करते थे। लेकिन एक्ट की खामियां मनीषियों ने, विद्वान वक्ताओं ने उस पर थोड़ा सा अध्ययन नहीं किया। आज वो एक्ट जो है, वो जो हमारा हिंदू राष्ट्र है, सनातन धर्म है, उसमें उसकी अपेक्षा खरी नहीं उतरती है, उसमें कमियां हैं, उसमें संशोधन होना चाहिए और आज की परिस्थिति के अनुसार उस एक्ट को जो है लागू करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम भारत। इस समय हम उत्तर प्रदेश की राजधानी से करीब 175 किलोमीटर दूर जिला यूपी 72 जिला प्रतापगढ़ में बैठे हैं, जहां की सत्ता की चर्चा भी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा देती है। आज हम यहां की कचहरी में बैठे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर, जो कि 1991 में सरकार ने वर्ग विशेष को खुश करने के लिए और देश का सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े, इसको लेकर आनन फानन में लागू कर दिया गया, जिसको लेकर हिंदू पक्ष के कई लोगों ने इसको लेकर याचिका डाली और आज इसको लेकर सुनवाई है। उस पर हम यहाँ के वकीलों की राय जानना चाहेंगे, अधिवक्ताओं की राय जानना चाहेंगे, क्योंकि कानून की समझ हम सबसे ज्यादा अधिवक्ताओं को होती है। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो सर, हम आप अपने चैनल पर आपका स्वागत करेंगे। आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुनवाई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या ये जो एक्ट लाया गया था ये तर्क संगत था, इसको लाना सही था? और अब इस पर जो सुनवाई हो रही है, इस पर क्या कुछ सरकार की तरफ से या जजों की तरफ से आप क्या अपेक्षा करें? पहली चीज तो ये है कि हमारे जिले के ही, प्रतापगढ़ जनपद के ही करपात्री जी महाराज हुआ करते थे। उन्होंने शुरू में ही सारे मंदिरों को जो कब्जा करके आताइयों ने कब्जा किया था, उसको छुड़वा करके और यहाँ पर भगवान राम के आदर्शों को कायम करने के लिए रामराज पार्टी बनाई थी। मगर दुर्भाग्य रहा, हमारे देश के चाटुकारों ने हमारे देश के कुछ वर्ग को खुश करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए उनको संरक्षण नहीं दिया, उनका समर्थन नहीं दिया। तो आज मैं ये चाहूँगा कि जो भी हमारे मंदिर गिराए गए हैं, ढहाए गए हैं, चाहे वो अंग्रेजों के द्वारा हो, चाहे किसी जात वर्ग मुसलमान के द्वारा हुए हों, वो हमारे मंदिर हम हिंदू को दिए जाएं और उनका जहां हो वो अपना बनाएं। और 1600 साल का इनका इतिहास है, 16 साल में जितनी बनाए हों अपना मंदिर मस्जिद या पूजा घर वो अपना लें। इसके पहले का अगर साबित हो जाता है पुरातत्व विभाग से, वो हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर लगातार राजनीति चलती रहती है। पार्टियां अलग अलग है कि ये भाजपा का फैलाया एजेंडा है। तो कोई कहता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई देकर कि यहाँ पर बरगलाने का प्रयास करता है कि खुदाई के आदेश दिए जा रहे हैं, जबकि ऐसा जैसा मैंने आज तक अभी जो आदेश पढ़े हैं कोर्ट के, उसमें कहीं पर भी खुदाई के आदेश नहीं दिए गए, रडार मैपिंग के आदेश है। अभी जो कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है, आपको क्या लगता है जजों की जो 3 बेंच बैठी है किस तरह से इस चीज को देखेगी और आपका क्या नजरिया है इन सब चीजों? जब हमारे यहाँ किसी कमिश्नर को नियुक्त किया जाता है कोर्ट से, तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कोर्ट होता है और उसके बाद उसको स्थल का निरीक्षण करके स्थलीय रिपोर्ट देनी होती है। उस निरीक्षण में कोई गाइडलाइन नहीं दिया रहता कि आप खुदाई न करें, कि आप उसको मैपिंग करें। उसको जिस तरह से हमारा कमिश्नर पार्ट एंड पार्सल कोर्ट संतुष्ट हो, चाहे खोद करके, अगर कोई बताता है कि नीचे फला चीज है, वो खुदाई करके भी देख सकता है और उसके बाद वो अपनी संतुष्टि, क्योंकि वो कोर्ट का पार्ट होता है, वो कोर्ट के सामने रखेगा, उसका संज्ञान कोर्ट लेगी। लिहाजा अगर वो खुदाई करने का आदेश नहीं भी है कोर्ट का, तो अगर खुदाई करके वो देखना चाहता है असलियत को, सच्चाई को, वो खुदाई करने के लिए कानूनन अधिकृत है।
ये कदाप गलत नहीं है। लेकिन अभी जैसे कि आप देखते हैं, जब भी संभल का जो मामला हुआ था कि वहां पर जांच के लिए टीम गई और वहां पर फिर हजारों की एक भीड़ इकट्ठा हुई, पत्थरबाजी हुई, गोलियां चली और वो गोलियां पाकिस्तानी मेड थी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी गोलियां थी। इसको किस तरह से देखते हैं कि हर बार इस तरह की रुकावट डालना क्या दर्शाता है? तमाम ऐसे चीज हैं जिसको कि बनारस वाले केस में ये वर्शिप एक्ट का हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको कुछ प्राविधानों के साथ ये कहा ये सब पर लागू नहीं होंगे। दूसरी चीज, जहां तक संभल वाला केस का मामला है वो निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा और मानवाधिकार के खिलाफ रहा। अगर कोई कोर्ट किसी का भारतीय न्याय प्रणाली पर अगर विश्वास है, उसको कोर्ट पर, चाहे वो जिला लेवल की हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उस पर विश्वास करना चाहिए। निश्चित ही तमाम ऐसे केसेस आए हैं जिसमें कि दूसरे पक्ष का मुसलमान के पक्ष में भी फैसला हमारी कोर्टों ने दिया है। ऐसी बात नहीं है। कोर्ट पर इस तरह का कोर्ट पर अविश्वास है जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में आता है। ऐसे लोगों को कोर्ट स्वयं दंडित करे, शासन प्रशासन स्वयं दंडित करे, उसमें चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई अन्य जाति हो। एक आपसे पूछना चाहूंगा सवाल, अभी अजमेर का भी मामला चल रहा है, जिसको एक पक्ष बता रहा है कि वो एक समय में अजय मेर था और अजय मेर का नाम बदल के अजमेर कर दिया गया, वहां पे भी मंदिर था। अटाला मस्जिद जौनपुर की मामला है, उसकी सुनवाई 16 तारीख को है। इसको किस तरह से देखते हैं? क्या यहाँ पर भी धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जाएगा? अगर किया जाएगा तो कानून किस तरह से रुख करे, क्योंकि कानून जब अपनी कार्रवाई करता है तो पुलिस वालों को गुंडा तक कह दिया जाता है। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर हिंदू और मुस्लिमों की जो भाईचारा रहा है वो भी लंबे समय से रहा है। और जहाँ तक आज हाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हियरिंग हो रही है वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर के, ठीक है, सबको संविधान देता है ये अधिकार कि सभी अपने प्रेयर जो प्लेसेस हैं उनके वहाँ पर वो आज़ादी के साथ अपना पूजा पाठ करें। ये जो इसमें एक तिथि निर्धारित की गई है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में 15 अगस्त 1947, जी, अगर हम इस तिथि को लेके चलते हैं तो वास्तव में हाँ हो सकता है देश के कुछ लोगों को इसका फायदा मिले, उनके अधिकारों का हनन ना हो, लेकिन बहुसंख्य ऐसे लोग हैं जिनके अधिकारों का लगातार जो सदियों से दबाए कुचले हुए हैं और कुछ खास वजहों से शासन सत्ता दूसरों के हाथ में थी। तो इस टाइम फ्रेम को, ये जो समय का बिंदु 15 अगस्त 1947 है, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा पीछे लेके 1100 ईस्वी के आसपास मोहम्मद गोरी जब भारत में आता है, पृथ्वीराज चौहान और सोमनाथ मंदिर को तोड़ा जाता है, हम इसको अगर वहाँ कर देते हैं तो मुझे लगता है ये एक बेहतरीन जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्णय होगा और इसमें सभी पक्षों को इसको माना जाता है। और जहाँ तक रही अजमेर की बात कि उसको अजय मेर कहा जा रहा है, तो ये बात तो सही है। जो परंपराएं हैं, कानून जो है वो हमेशा से, कानूनों का जो स्रोत रहा है वो किसी भी स्थान की परंपराओं से ही निकलता है कानून, और हम उन परंपराओं के माध्यम से ही हमारे अतीत से हमारे पूर्वज बताते हैं यहाँ ये था, यहाँ ये था, यहाँ हम पूजा करते थे, इस स्थान का। जैसे हमने संभल में भी देखा, वहाँ के जो ग्रामीण लोग थे उन्होंने बताया कि जहाँ पे वो मस्जिद बनी हुई है वहाँ अभी लगभग सन 2020 तक वहाँ के लोकल लोग, वहाँ एक कुआं है मंदिर मस्जिद से सटा हुआ, 2012 तक वो वहाँ पर हमेशा कभी बारात का आना हुआ, कुछ भी धार्मिक समारोह जो है वहाँ पर पूजा पाठ किया करते थे। तो मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं। और अगर न्याय की जहाँ तक बात है, संविधान की बात है, तो संविधान कहता है सबको आज़ादी है, तो वही आज़ादी हिंदू पक्ष को भी मिलनी चाहिए। और जो समय का बिंदु है 15 अगस्त 1947, इस टाइम फ्रेम को थोड़ा सा और पीछे लेके जाएं, जहाँ से वास्तव में भारत की गुलामी शुरू हुई। भारत की गुलामी शुरू हुई है। जब भी कभी साइंटिफिक रिसर्च की बात आती है, साइंटिफिक जांच की बात आती है, तो वर्ग विशेष मुस्लिम पक्ष जो होता है वो इस चीज को सीधे तौर पे नकार देता है। राम मंदिर के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए, उसके पहले तो बड़ा बवाल हुआ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कह रहे हैं कि हमने आदेश को माना। किस तरह से आप देखते हैं कि ये जो वैज्ञानिक तथ्य होते हैं उसको नकारने को तैयार हो जाते हैं, और जब इनकी खुद की बात आती है तो ये आस्था को लेकर चलते हैं? क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जो भी लोग इस तरह से वैज्ञानिक तथ्यों को नकारते हैं, कुछ तो इसमें राजनीतिक लोग भी हैं जो अपनी अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, कुछ खास वर्ग के लोगों से फ़ायदा लेना चाहते हैं राजनीतिक, और
कुछ ऐसे भी मुस्लिम भाई हैं हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर, जो सपोर्ट भी करते हैं, जिन्होंने राम मंदिर में भी अपना योगदान किया हुआ है विभिन्न प्रकार से। तो हम पूरे मुस्लिम समाज को जो है इस कटघरे में लाकर नहीं खड़ा कर सकते हैं कि सबके सब दोषी हैं इस चीज के। और जहाँ तक हिंदुस्तान के अवामियत की बात है, आबो हवा की बात है, तो यहाँ पर राजनीति इसमें अधिक होती है। बाकी जो पढ़ा लिखा आदमी है, जागरूक आदमी है, देश का सच्चा नागरिक है, वो हमेशा वैज्ञानिक तथ्यों को, न्यायालय के जो भी आदेश हैं, भारतीय जो संविधान है, जो कानून है, हमेशा उसके साथ ही आपको खड़ा हुआ मिलेगा। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो। मैं आपको एक छोटी सी कहानी अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। 27 दिसंबर 1963 की बात है। जम्मू कश्मीर की एक दरगाह है हजरत बल, जो कि मुस्लिम धर्म के लिए बहुत ही पवित्र मानी जाती है। वहाँ पर मुई ए मुकद्दस कहा जाता है। मोहम्मद साहब की दाढ़ी का एक बाल है जिसको बहुत ही पवित्र माना जाता है इस्लाम धर्म में, और उसकी पूजा की जाती है। 27 दिसंबर 1963 में ये बाल चोरी हो गया था, और जिसको लेकर भारत से लेकर पाकिस्तान तक सांप्रदायिक हिंसा पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर हुई, और बहुत जगह पर इसका विरोध प्रदर्शन हुआ, बहुत कुछ हुआ। इसकी जांच करवाई गई, और जांच के लिए जब मामला लगातार बिगड़ता रहा तो उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, और जवाहरलाल नेहरू ने कमान संभाली, और लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा और ऐसे कई नेता जाकर जम्मू कश्मीर में जाकर बैठ गए, और 4 जनवरी की बात है, ये बाल फिर से मिल गया। लेकिन बात यहाँ पर ये आई कि ये बाल असली है या नकली। तो सरकार ने ये बात कही कि इस पूरे मामले की हम कार्बन डेटिंग करवाते हैं। तो मुस्लिम पक्ष के लोगों ने कहा कि नहीं, हम कार्बन डेटिंग नहीं मानेंगे, हम वैज्ञानिक तथ्यों को नहीं मानेंगे, हमारे मौलाना या मौलवी जो भी हमारे इसको कहेंगे हम उस बात को मानेंगे। तो बाकायदा दिल्ली से प्लेन से, जब नेहरू जी उस समय का दिल का दौरा भी नेहरू जी को पड़ा हुआ था, बाकायदा प्लेन से एक मौलवी साहब को भेजा गया, और उन्होंने उस पूरे बाल को देखा, और कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि हाँ ये बाल असली है। तब जाकर ये जो सांप्रदायिक हिंसा चल रही थी ये शांत हुई। लेकिन विषय ये होता है कि जब बात अपने पर आती है तो हम विज्ञान को नहीं मानते हैं, और जब बात दूसरों पर आती है तो कहा जाता है कि ये आस्था के आधार पर फैसला नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर एक वकील साहब और हैं, मैं उनसे भी थोड़ी बात करना चाहूँगा। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि किस तरीके से देखते हैं आज कोर्ट जो फैसला देगा, जो भी इस पर सुनवाई हो रही, किस तरीके से आप देखते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट? देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर मैं थोड़ा सा आपको सनातन धर्म की तरफ ले चलना चाहता हूँ। सनातन धर्म में जब हमारा हिंदू सनातन धर्म प्रादुर्भाव हुआ तो उसमें केवल ऋषियों, महर्षियों और मनीषियों का ही बोलबाला था जी। और वहाँ कोई जात नहीं थी, न हिंदू था, न मुसलमान, ना था सिख था, न मुसलमान अन्य जातियाँ। वहाँ सिर्फ एक जात थी, इंसान और मानव। और उस मानव जात में सर्वप्रथम इसका प्रादुर्भाव जो हुआ मन और शत्रुपा के उन समागम से हुआ। मैथुनी सृष्टि वहीं से चलती है। तो जो मैथुनी सृष्टि चली तो उसी का जब विकास सनई होता गया तो एक राजा पृथु हुए, और पृथु राजा ने इस पृथ्वी का भार और शासन किया। तो पृथ्वी का जब प्रादुर्भाव हुआ, पृथ्वी का विस्तार हुआ, तो उन्होंने अपने धनुष से इस पृथ्वी को समतल किया, और समतल करने के बाद तमाम वहाँ बस्तियां बनाई, नगर बनाए, गांव बनाए, और तमाम तरह से सुविधाएं दी। तो वहाँ सिर्फ केवल जात था, केवल सनातन धर्म था, और सनातन धर्म के नाते सभी जो है वो हिंदू हैं। और हिंदू राष्ट्र जो है, जब भरत हुए राजा, चक्रवर्ती भरत जो शेर से खेला करते थे, उन्हीं के नाम पर ये भारतवर्ष पड़ा। और भारतवर्ष जब बेपड़ा देश, तो यहाँ जो नागरिक थे वो सब हिंदू कहे जाते थे, इसीलिए इसका नाम हिंदू राष्ट्र घोषित किया गया। अब बात आती है वर्शिप एक्ट की, तो जहाँ तक कर्म और धर्म की बात है, वो सभी मानव का ये अधिकार है कि वो अपने इष्ट देव की आराधना करे, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। ये तो बीच में लोग जो है अपने नेतागिरी के चक्कर में इस वर्ग विभेद को आगे करके इस समाज में एक लंबी दरार पैदा कर दी कि आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप ईसाई हो, आप सिख हो, ताकि ये जो इनकी वर्ग विशेष है इनका हम वोट बैंक बना करके इसका हम लाभ लेते रहें। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो न तो कोई मुसलमान है, न तो कोई वो हम सिख है, सब मन की संतानें हैं, सभी इंसान हैं, और पूजा करने का सबको अधिकार है। हाँ, आपके अनुसार अमर अकबर एंथोनी के जैसे पिताजी श्यामलाल निकले थे, अगर जांच की जाएगी तो यहाँ पे भी सबके पिताजी श्यामलाल ही निकलेंगे? नहीं, ये श्यामलाल निकले उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ।
वो तो आपकी सोच है कि आपने निकाल लिया श्यामलाल को, लेकिन आप सनातन धर्म आज भी जिंदा है, श्रीमद् भागवत महापुराण आज भी जिंदा है, कृष्ण की बनाई हुई द्वारिकापुरी आज भी समुद्र में जिंदा है, मथुरा आज भी जिंदा है, काशी आज भी जिंदा है, अयोध्या आज भी जिंदा है। ये तो आपकी एक अलग सोच निकली कि आप अपने बुद्धि को ज्यादा प्रकृति ईश्वर की सत्ता से आप ज्यादा प्रखरवाद बनना चाहते हैं, इसलिए आप ऐसा तथ्य रखना चाहते हैं। इस पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। हाँ, रही बात पूजा की, तो पूजा करने का मानव होने के नाते सब, चाहे अल्लाह हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे जो भी है, सब एक ही तुल्य है। चाहे हजरत मोहम्मद पैगंबर हो, सब एक ही बंदे हैं, सब ईश्वर के रूप हैं। हमको यह है कि आस्था है कि हमारा अयोध्या है, तो हमको अयोध्या, अगर हम विश्वास है तो अयोध्या हमको मिलनी चाहिए। हमको अगर अजमेर पे विश्वास है तो अजमेर हमको मिलना चाहिए। हमको काशी पे विश्वास है तो काशी हमको मिलना चाहिए। लेकिन ये जो एक्ट बना, एक्ट जो परिस्थिति बनी उस समय थी, राम राज के मुद्दे को लेकर, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर, देश में एक बड़ा वर्ग संप्रदाय जो है इसके विपरीत था और वो सांप्रदायिक संगा करने पर आमादा था। तो उस पर नियंत्रण रखते हुए हमारी सरकार ने उस पर अच्छा काम किया कि सबको शांत करने के लिए वो एक्ट बना दिया। लेकिन एक्ट की खामियां मनीषियों ने, विद्वान वक्ताओं ने उस पर थोड़ा सा अध्ययन नहीं किया। आज वो एक्ट जो है, वो जो हमारा हिंदू राष्ट्र है, सनातन धर्म है, उसमें उसकी अपेक्षा खरी नहीं उतरती है, उसमें कमियां हैं, उसमें संशोधन होना चाहिए और आज की परिस्थिति के अनुसार उस एक्ट को जो है लागू करना चाहिए। और ये जो एसएलपी दाखिल की गई हिंदुओं की तरफ से, मैं तो उनकी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कम से कम सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए उसकी एनालिसिस की और माननीय सर्वोत्तम न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। मुझे सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा विश्वास है कि वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए निश्चित ही इस पर विचार करके अच्छा निर्णय देगा। यही मेरा निश्चित ही इस पर अच्छा निर्णय देगा। बहुत ही अच्छी बात कही है। अब मैं अपनी बात को यही से समाप्त करना चाहूंगा। देखिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हर पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को लुभाने के लिए काम करती रहती हैं और खास करके जो धर्म के ठेकेदार होते हैं, उन्होंने लोगों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन अलग अलग धर्मों में बांट दिया। लोगों को ये भुलवा दिया कि वो किसी धर्म जात होने से पहले इंसान है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे चर्चा करने के लिए भगवंत शरण तिवारी, जो कि पेशे से एक अधिवक्ता है, वो भी हैं। मैं इनसे भी इन चीज़ों को लेकर सवाल करूंगा, क्या स्थिति है आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, किस नज़रिए से देखते हैं? क्या लगता है कि कोर्ट किस पक्ष में और किस तरह से फैसला दे सकती है? जैसा कि हम लोगों को जानकारी हुई है प्लेस ऑफ वर्शिप की, इस सिलसिले में जिस तरीके से सुनवाई चल रही है, डे बाय डे हफ्ते में डेट लग रही है, उस हिसाब से हम लोगों को न्याय की पूरी उम्मीद है। और सही भी है जिस हिसाब से मुकदमा चल रहा है। ये होना चाहिए कि अगर 1947 के पहले हमारे पूर्वजों के खिलाफ या हमारे किसी भी तरीके से हमारे खिलाफ कोई अनियमितता बरती गई है कानून के मद्देनज़र, जो कि हम लोगों को न्याय नहीं मिला है, तो अगर ये एक्ट लागू रहेगा तो हम लोगों को कहाँ उसका न्याय पाएंगे। उसे न्याय पाने के लिए हम लोग को इस नियम में तो परिवर्तन होना चाहिए। या तो ये कानून रद्द हो या तो इसमें परिवर्तन हो। जी, मतलब आप संशोधन की मांग कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि जो पहले उस समय ये फैसला आनन फानन में लिया गया था, हाँ, तो इसमें अभी ये फिर से पूछना चाहूंगा, तर्क संगत था और संशोधन की किस तरह के संशोधन की आवश्यकता है जिससे दोनों पक्षों को लाभ मिल सके और आने वाले समय में धार्मिक जो सौहार्द है, सांप्रदायिक माहौल ना बिगड़े? संशोधन ये होना चाहिए कि जिससे जो 1947 से लागू हुआ है, इसको और पीछे ले जाएं, 50 साल, कम से कम 50 साल पीछे ले जाएं। तभी कुछ दोनों पक्षों में सौहार्द बना रहेगा और न्याय की जो मंशा है वो भी सफल रहेगी और न्याय के प्रति हम लोगों का एक जो विश्वास है वो बना रहेगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर ऐसे ही आप और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मैं अवनीश मिश्रा, प्राइम भारत, प्रतापगढ़।